हेलो दोस्तों। अयोध्या का राम मंदिर सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। तो अब चाहे देश के लोग हो या विदेश के लोग हो, सभी कोई राम जी के दर्शन कर सकते हैं अयोध्या में जाकर के और अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इसका जो सीधा ग्रोथ देखने को मिलेगा वो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर पे देखने को मिलेगा, जिसमें इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इन सब का ग्रोथ जो सीधा असर पड़ेगा वो टूरिज्म सेक्टर के स्टॉक्स पे पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि राम मंदिर से कौन ऐसा 10 स्टॉक्स है जो सीधा बेनिफिट मिलने वाला है इसको। तो एक एक करके समझेंगे कि इनका सीधा बेनिफिट क्यों मिलेगा और इन पे हम रडार में रख सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टॉक्स की बात करें तो वो है एविएशन सेक्टर का स्टॉक्स, इंडिगो और स्पाइस जेट। इंडिगो ने अलग अलग जगह से अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए अपना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च किया है, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे वो गोवा से हो। इन सब जगह से उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च किया है। और इसी के साथ ही जो इंडिगो का है वो 38% का लास्ट ईयर से शेयर बढ़ करके 2,909 रुपया अभी चल रहा है। वहीं स्पाइस जेट है, उसने भी बहुत जगह से अनाउंस किया है कि डायरेक्ट फ्लाइट वो अयोध्या के लिए चलाएगा, जिसका शेयर प्राइस 71% बढ़ करके 62.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी। अब हम जानते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके लिए एयरपोर्ट भी बनाया गया है, और एयरपोर्ट से बहुत कोई लोग वहां पे जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिज्म सेक्टर वहां पे डेवलप होगा। तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट का यूज करेंगे, बहुत सारे लोग वहां पे एयरलाइन से जाएंगे। तो उससे जो एयरलाइन की सेक्टर की कंपनी है उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टूरिज्म के लिए। अगर हम बात करें अयोध्या एयरपोर्ट की तो अभी उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें वो $175 मिलियन हुआ है। और इसमें अभी सिर्फ एक ही रनवे उसका चालू हुआ है, एक ही टर्मिनल उसका चालू हुआ है। वहीं 2025 तक बात की जा रही है कि इंटरनेशनल टर्मिनल चालू हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट वहां पे जाकर के लॉन्च लैंड हो सकती है, ठीक है। और अभी जो उसकी कैपेसिटी है वो 6 मिलियन की कैपेसिटी है। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इंटरनेशनल टर्मिनल ऑन होगा, वैसे वैसे इंडिगो और एयरलाइन जैसे बहुत सारे एविएशन जो सेक्टर की कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर की कंपनी है वो है पराग लिमिटेड। पराग ये जो है वो होटल के में काम करती है, यानी कि होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, होटल बनाती है, ठीक है। तो इसने 2023 यानी नवंबर के 2023 में ही वहां पे अपनी फैसिलिटी चालू कर दी है अयोध्या में। उसका जो एवरेज रूम रेंट है वो 8,000 के आसपास है, यानी कि अयोध्या में जो उसने होटल चालू किया है वो 8,000 के आसपास इसका एवरेज रूम रेंट है। इसने वहां एक टेंट सिटी बनाने के लिए भी डिमांड करा है, यानी कि टेंट सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया है, जिसके कारण इसका जो शेयर है वो एक साल के अंदर 3 गुना बढ़ करके 1,009 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ये जो है वहां पे आने वाले यात्रियों को अपने होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसका भी देखने को ग्रोथ मिलेगा, जैसे जैसे वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसके कंपनी को भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हम इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर की जो कंपनी है वो है एल एन टी, लार्सन एंड ट्यूब्रो। क्योंकि इस कंपनी को जो अयोध्या का जो मंदिर है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो इतने बड़ी मंदिर बनाने के लिए इतना ज्यादा जो खर्च हो रहा है वो डायरेक्ट इसी कंपनी को जा रहा था। इस कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण इस कंपनी का जो शेयर है वो एक साल में बढ़ करके 63% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 3,591 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। तो चूंकि ये कंपनी बहुत अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है, क्योंकि ये जो है वो कंस्ट्रक्शन जाइंट के रूप में जानी जाती है देश की। एल का नाम तो आपने बहुत जगह पे सुना है, हर वो चीज जो बड़ी चीज बनती है उसमें एल लगभग लगभग जुड़ी रहती है। तो ये जो राम मंदिर बना रही है इससे जो इसको प्रॉफिट होगा और वहां पे जो मेंटेनेंस का कार्य होगा, बहुत सारी चीज अभी वहां पे चलेगी, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो वहां पे इसको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस सेक्टर में, क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो हमें इसको भी रडार पे रखना चाहिए। अब जो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर की कंपनी है वो है IRCTC। चूंकि IRCTC जो है वो पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, चाहे वो साउथ से लेकर के नॉर्थ तक हो, चाहे ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, सबको एक तरह से जोड़ करके रखती है। और आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा जो ट्रेवल होता है वो रेलवे से ही होता है। तो जैसे ही राम मंदिर बना, रामायण एक्सप्रेस चलाने का जो IRCTC ने अनाउंसमेंट कर दिया और इस पर क्रियान्वयन करने के लिए भी लगी हुई है। चूंकि IRCTC जो है वो डायरेक्ट बेनिफिटरी है, क्योंकि इससे जो होगा वो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह से अयोध्या दर्शन करने के लिए आएंगे। तो वहां पे आएंगे किससे? ट्रेन से ही आएंगे। तो ट्रेन का जो टिकट है वो बहुत ज्यादा बुकिंग होगा, जिसके कारण IRCTC को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी वहां पे जो सरकार है वो 60,000 पैसेंजर पर डे कैपेसिटी के हिसाब से नया स्टेशन बनाई है, यानी कि वहां जो स्टेशन पुराना था उसके बगल में एक नया स्टेशन बनाई है जो 60,000 पैसेंजर को पर डे वो हैंडल कर सकता है। तो IRCT का जो प्राइस है वो 51% के हिसाब से लास्ट ईयर से बढ़ करके अभी 969 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो चूंकि IRCTC जो है वो मेनली जो होगा वो अयोध्या में जितने भी लोग आएंगे 70 to 80% है वो ट्रेन से ही आएंगे। तो ट्रेन का जो बहुत ज्यादा वहां पे उसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हम इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर की जो कंपनी है वो है EIH होटल्स। यानी कि ये जो कंपनी है वो होटल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सरकार के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके
वहाँ पे होटल बनाने का वो काम करना स्टार्ट शुरू कर दिए। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर के बहुत सारे वहाँ पे होटल बना रही है। क्योंकि जितने भी लोग जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं रुकने का जगह ढूंढेंगे, तो ये सब जो होटल है वो उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इस होटल सेक्टर की स्टॉक के। ठीक है, ये जो अभी है वो वाराणसी में भी ऑपरेट करती है और अयोध्या में भी वो टाई अप कर रही है बहुत सारे लोगों के साथ। यानी कि वहां जितने भी दूसरे की जमीन है उसके साथ टाई अप करके वहां पे होटल बनाने का काम करेगी। तो इसका जो प्राइस है वो एक साल में 89% के हिसाब से बढ़ करके अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है वो 310 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको भी अपने रडार पे रखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि होटल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हमारी लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स और आईटीसी होटल्स। क्योंकि अभी हम बात करें अयोध्या में तो 17 होटल है जो अभी चल रहे हैं, जिसमें 590 रूम है जो अभी ओपन है, यानी कि इसमें आप अभी ये रूम बुकिंग कर सकते हैं। और वहीं 73 होटल है जो पाइपलाइन में है, यानी कि 73 होटल का कंस्ट्रक्शन चालू है जो कि बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ताज होटल है उसने भी अयोध्या में अपना जो है वो ऑपरेशन करने का सोच लिया 2027 तक, यानी कि 2027 तक ताज होटल वहां पे अपना जो होटल है वो ऑपरेशन चालू कर देगा। साथ ही जो आईटीसी होटल है वो वहां पे अपना अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि उसे भी होटल बनाना है, उसे भी वहां से बेनिफिट उठाना है। तो होटल सेक्टर है जो है वो इंडियन होटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो 60% का एक साल में ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि अभी 480% ट्रेड कर रहा है। वहीं आईटीसी की बात करें तो वो 37% का ग्रोथ करके 464 रुपया में वो ट्रेड कर रहा है। तो चूंकि होटल की ही डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो ये जो आईटीसी होटल है, इंडियन होटल है और ताज होटल है, इन सबको भी हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि होटल का जैसे जैसे वहां पे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे इन सेक्टर के प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करें तो वो है क्यूएसआर एंड एफएमसीजी कंपनी के स्टॉक्स। क्योंकि जितने भी लोग वहां पे पहुंचेंगे वहां पे ज्यादा कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे खाने पीने की चीजें बहुत सारी यूज करने की चीजें वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इससे जो एफएमसीजी का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो इसी एफएमसीजी का स्टॉक्स को होगा। क्योंकि चाहे वो देश के लोग हो चाहे विदेश के लोग हो, जब वहां पहुंचेंगे तो उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए, वहां पे यूज करने के लिए बहुत सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो वहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर है उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही वहाँ पे फास्ट फूड की अगर बात करें तो जुबिलियंट फूड, यानी कि जो मतलब अपना पिज्जा डिलीवर करती है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर और आईटीसी, वेलफेयर फूड वर्ल्ड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देवयानी इंटरनेशनल एंड सफायर फूड्स आर पोटेंशियल बेनिफिशियरीज ऑफ द अयोध्या रिवैम्पिंग। यानी कि ये सब जो मैंने कंपनी के नाम बताए ये सब एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। और चूंकि अयोध्या में जैसे जैसे वहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म डेवलप होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिकेंगे और इसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, जो इसके स्टॉक प्राइस पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो हम इसको भी अपने कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने टोटल 10 स्टॉक्स को देख लिया जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए अभी के लिए। तो आप भी इन सब स्टॉक्स को एक बार एनालिसिस कर लीजिए और जिसमें आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना है आप उसमें इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।